नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT मेरिटधारी नॉन मेरिटधारी आपने अभी तक बहुत सुना होगा, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे जब विभाग की एक गलती पर विभाग कैसे पर्दा डालता है, कैसे एक लड़की को लड़का बना दिया जाता है विभाग के द्वारा, और उसके बाद विभाग कहता है कि हम इस गलती को सुधार कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताता है। हमारे साथ सुरुचि जी अभी मौजूद हैं, नॉन मेरिट या फिर कहें ऑल क्वालिफाइड। ओके, ऑल क्वालिफाई। क्या आप बोल सकते हैं? मैं तो ऑल क्वालिफाई ही। नॉन इन मेरिट कहने पे थोड़ा बुरा लगता है ना? सर, नोट इन मेरिट का कोई तुक ही नहीं, आज तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई जिसमें मेरिट और नोट इन मेरिट करके और क्वालिफाई किया हो, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया हो। या तो मेरिट, नोट इन मेरिट इट मीन्स फेल, और आप एक साइड से क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर लोग क्वालिफाई हैं। मेरिट का तो कुछ औचित्य ही नहीं रहा। मेरे हाथ में एक आपका ये फॉर्म है, जब आपने STT एग्जाम के लिए फिल किया था विज्ञापन के अनुसार, मतलब कहे तो बहुत लोग कहते हैं विज्ञापन विज्ञापन, उस विज्ञापन के अनुसार आपने ये फॉर्म फिल किया है। इसमें आपने लिखा है फीमेल, आपका जेंडर फीमेल है, ठीक है। लेकिन आपका जो एक एग्जाम आपने दिया, 28 जैन को यस, देखिए तो उस टाइम भी मेरा जेंडर फीमेल ही था। उस टाइम भी आपका जेंडर फीमेल था, एडमिट कार्ड। ओके, ये देखिए ये इनका जेंडर ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ, जो एन कॉलेज का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये बोला गया कि यहाँ जो है कदाचार तो परीक्षा हो रही है, इस वजह से हम इस एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, पेपर। हाँ, उसके बाद कैंसिल हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जाम आपने दिया 26 फेब को दी। आप उसमें भी फीमेल थी, मतलब हाँ, लड़की थी। एडमिट कार्ड में उस टाइम भी जेंडर फीमेल ही था। लेकिन जब आपने थर्ड एग्जाम दिया, उसका एडमिट कार्ड जब आया, आप लड़की कैसे? वो BSEB की त्रुटि है और उनकी ब्लंडर मिस्टेक है, जो मुझे जेंडर फीमेल से मेल कर दिया गया। बिल्कुल। आप इसको लेकर कभी गई थी किसी से मिलने? बिल्कुल, मैं इसको लेकर के BSEB एग्जामिनेशन कंट्रोलर और माननीय शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव, नाम बताइएगा सबका। ओके, तो मैं BSEB कंट्रोलर विविध जो हैं, उनका नाम अजय कुमार सिन्हा करके कुछ है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिली हूँ, अपर मुख्य सचिव संजय सर से मिली हूँ। बिल्कुल, 3 आदमी से मिली। बिल्कुल, तीनों आदमी अपने अपनी जगह पे, बड़े पद पे आते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा यही कहा है मुझे अभी तक कि सुरुचि, तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपके साथ जो हुई है ये गलती, उसको मैं ठीक करवाता हूँ, विभाग से ठीक करवाता हूँ, पर अभी तक हमारा जो है प्रॉब्लम ही रहा है। बिल्कुल, रिजल्ट आ गया, विभाग के द्वारा कोई इसमें सुधार नहीं किया। देखिए इनका रिजल्ट है, इसमें साफ तौर पर मेल लिखा गया है। सुरुचि राज का जो जेंडर है वो मेल है। इतना धांधली, बड़ा धांधली। STT अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं इनको उतरने दीजिए सड़कों पे, नौकरी तो सबकी पक्की होगी। क्या बोलते हैं इसको, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड इक्वल टू नॉन क्वालिफाइड, ऐसा जो भी मेरिट में है, नोट इन मेरिट में है, जो उनको 26 को लेटर के हिसाब से सबको क्वालिफाई किया, तो वो कहते हैं कि जितने भी क्वालिफाई लोग हैं सबकी नौकरी पक्की है और सबको जो है इस वैकेंसी में अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का और टीचर बनने का। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, बिल्कुल 77.62224 आपका नंबर आया है, ठीक है, फिर भी आप नॉन इन मेरिट लिस्ट में हैं। क्योंकि जो मेरा जेंडर है वो विभाग के द्वारा चेंज किया गया है, विभाग ने हमारे जेंडर को मेल कर दिया गया, तो मेल के कारण हम नोट इन मेरिट में हैं। बिकॉज हमसे जो कम नंबर वाली लड़कियां हैं, 75 पॉइंट जो नंबर लाई है या 75 भी जो नंबर लाई है, वो मेरिट लिस्ट में है। आप देख सकते हैं, जब मैं RTI करी थी विभाग को, और तब RTI से मुझे जवाब आया कि आप जो हैं 77.6224 मार्क्स लाए हैं। बिल्कुल। ओके,
आपका आया है? यहाँ देखिए, मैं UR जो अनरिजर्व कोटा में UR फीमेल का जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 75.5245 अगर आता है तो आप क्वालिफाइड हैं। नोट, आप मेरिट लिस्ट में हो, मेरिट लिस्ट में, इट मींस ठीक है? कि क्वालिफाई हो। ओके। लेकिन यहाँ पर आपका 7.624 आ गया, या फिर भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं मेरिट लिस्ट में हूँ, नहीं। ये विभाग की गलती के कारण। विभाग की गलती आप भुगत रहे हैं। बिल्कुल, मैं पिछले 6 मंथ से इस चीज़ को भुगत रही हूँ। मैं हर जगह गई हूँ, ठीक है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, सॉरी वो BSCB बोर्ड का जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर विविध, उनसे मैं मिली हूँ जा करके। फिर मैं संजय सर से मिली। संजय सर से कितनी बार मिली? मैं तीन बार, तो 3 से 4 बार। क्या बोलते हैं संजय सर? संजय सर हमेशा यही कहते हैं, सुरुचि मैं इसको ठीक करवाता हूँ। कब तक ठीक होगा? इसका तो फिर मैं जाती हूँ वहाँ, बोलती हूँ कि सर ये मेरा प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। संजय सर हमेशा यही कहते हैं कि सुरुचि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, ये हो जाएगा सॉल्व, पर अभी तक नहीं हुआ है। कितना दिन हो गया? सर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो हो गए होंगे। लास्ट में मैं जब मिली थी तो 2 मंथ्स अभी तक हो गए होंगे। फर्स्ट बार कब मिली थी? फर्स्ट टाइम मैं मिली थी उनसे जुलाई में। अब ये मामला हो गया, पूरा मामला जानेंगे इन कॉलेज का एग्ज़ाम, ठीक है। जब ये STT का मुद्दा जब हाईलाइटेड हुआ था, जब ये हुआ था कि एग्ज़ाम में धांधली चल रही है, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर क्या कहते हैं, री एग्ज़ाम लिया गया 26 फ़ैब को, क्योंकि उस टाइम धांधली इस तरह से हो रही थी कि जो एग्जामिनेशन वो इन्विजिलेटर थे, जो हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे, एग्ज़ाम ले रहे थे, उनके हाथ में जो भी पेपर था, स्टूडेंट उसको भी लेकर के फाड़ रहे थे, ठीक है। हम लोग अपने रूम में एग्ज़ाम दे रहे थे और हम लोग के पास आंसर शीट था, सॉरी वो क्या कहते OMR शीट था और क्वेश्चन पेपर था, तो हम लोग उसको मतलब कर रहे थे, अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उधर दूसरे रूम से लड़कियां आती है और हमारे रूम में घुस जाती है और सब क्वेश्चन पेपर लेके, एडमिट कार्ड लेके फाड़ना शुरू करती है। अच्छा। आपने जब कहा आप गई थी तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको सुधारने का मौका दिया गया था, आपने नहीं सुधारा। जब मैं विभाग को लेटर लिखी, ठीक है, जब मैं विभाग में गई लेटर सबमिट करने के लिए BSCB बोर्ड, तो वहाँ मुझे ये कहा गया कि मैं हैंड टू हैंड लेटर नहीं लूँगा। वहाँ हैंड टू हैंड लेटर लेने से इनकार किए। तो फिर मैं बाई पोस्ट लेटर भेजी, उसके बाद मैं संजय सर को भी लेटर भेजी बाई पोस्ट। तो वहाँ पे मेरा वो लेटर का जवाब आया कि हमने सुधारने का मौका दिया, ठीक है, पर आपने इस चीज़ को नहीं सुधारा, जेंडर और कोटि को। वो साफ तौर पर इस में लिखे हैं कि मैं जेंडर और कोटि को सुधारने का मौका दिया, पर आप जो है जेंडर और कोटि को सुधारे नहीं। वो नहीं सुधारी सर, जब मेरा गलती ही नहीं था, जब मेरा एडमिट कार्ड सही था फर्स्ट टाइम। जब आपने फॉर्म भरा था, हाँ, तो इसमें आपने साफ तौर पे देखिए, इन्होंने साफ तौर पर फीमेल लिखा यहाँ पर। बिल्कुल, आप देखिए इसको, आपने यहाँ फीमेल लिखा जेंडर में। हाँ। आपका एक एडमिट कार्ड आया, उसमें भी आप फीमेल, दूसरा एडमिट कार्ड फीमेल, तीसरा एडमिट कार्ड आता है और चेंज हो जाता है, मेल हो जाता है। एग्जाम जब देने गई थी तो क्या लग रहा था? तो वहाँ पे नहीं, फिर 5 सितंबर को ना पेपर में नोटिस आता है कि जिसका भी फ़ोटो मतलब एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी का फ़ोटो नहीं है या किसी दूसरे का फ़ोटो लगा है, तो आप जो भी मतलब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड ID प्रूफ है, जो ये अप्रूवल है, उसको आप लेके जा सकती हैं और वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो, जब यहाँ पे ये पेपर कटिंग मैं लेके जाऊँगी, अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं दिखाऊँगी कि भाई ये तो विभाग की त्रुटि है और विभाग का आदेश भी है। 5 सितंबर को जो विज्ञापन निकला था उसके आधार पे कि मैं फ़ोटो का था कि फ़ोटो जिसका भी सही हो या फिर सही अभ्यर्थी के बदले में किसी और का फ़ोटो लगा हो, तो फिर उनको एग्ज़ाम देने दिया जाए, ये नहीं कि उसको मतलब एंट्री नहीं। हाँ, अगर रोक दिया जाता उस दिन तो क्या आपको क्या फील होता? सर, उस दिन अगर रोक दिया जाता तो फिर मैं उस टाइम ही एड़ी चोटी एक कर देती और मैं एग्ज़ाम देती एनी हाउ, बिकॉज एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कितना इम्पॉर्टेंट है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। विभाग बोल रहा है कि आपको सुधारने का मौका दिया गया था क्योंकि यूज़र ID और पासवर्ड आपके पास था। बिल्कुल।
तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड कोई और कैसे यूज कर सकता है? ये तो विभाग ही बता सकती है। विभाग का जो इतना खराब व्यवस्था है, जब एन कॉलेज पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और उतनी धांधली हो रही थी, तब तो विभाग को देखना चाहिए था ना कि यहाँ पे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के पास जा सकता है, क्योंकि यूज़र आईडी एप्लीकेशन नंबर होता है और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ होता है। तो ये तो जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत सारे लोग आकर के हमारे एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर और OMR सीट फाड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रोकने वाला टीचर ही चले गए थे। वो तो खुद अपना स्टूडेंट खुद का सुरक्षा खुद करे, ऐसा स्थिति था। सब कुछ हाँ, तरफ झगड़ा का माहौल था। तो फिर हम कितनी ऐसी लड़कियां थी कि हम लोग भाग के बाहर आकर के अपने पेरेंट्स के पास खड़े हो गए कि भाई अंदर में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत से लोग तो रो भी रहे थे, ऐसी स्थिति थी। मतलब शुरू से आप लोग का ऐसा ही माहौल चला है, एग्ज़ाम कैंसिल होना, फिर एग्ज़ाम होना, फिर कैंसिल होना, जब पूरा एग्ज़ाम होके रिजल्ट आ जाना तो क्वालिफाइड इनको मेरिट लिस्ट 12 मार्च को मंत्री जी हों या फिर संजय सर जी हों, आनंद किशोर सर हों, को जो भी थे, जब वो पब्लिश किए थे रिजल्ट, तो उन्होंने यही कहा था कि जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की होगी। तो जितने भी लोग क्वालिफाई थे वो खुश थे, उनके घर में खुशी का माहौल था कि भाई जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं सबकी जॉब तो पक्की हो गई है। लेकिन अचानक से 21 जून को वो मतलब रिजल्ट फिर से पब्लिश करते हैं और उसमें मेरिट और नॉट मेरिट को बांट देते हैं। पहले रिजल्ट आता है, क्वालिफाइड लिखा रहा था, आपके रिजल्ट में पहले क्वालिफाइड लिखा था, ठीक है? या वो मैं प्रिंट नहीं लाई हूँ, मैं लास्ट का प्रिंट लाई हूँ। ऐसे भी आए थे अभ्यर्थी जिनके रिजल्ट में उन्होंने दिखाया कि पहले क्वालिफाइड लिखा था, लेकिन फिर जब सुधार हुआ तो ये अंक लास्ट में जोड़ दिया गया, नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये लास्ट में जोड़ा गया। पहले था क्वालिफाइड, यानी आप क्वालिफाइड थे, बिल्कुल आपकी नौकरी पक्की थी, लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट डाल के आपकी नौकरी पर संदेह लगा दिया गया, बिल्कुल कि आप नौकरी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप मेल हैं, या जेंडर इशू, आप जेंडर इशू, अगर इसकी वजह से नौकरी नहीं होती तो किसकी गलती है? विभाग की गलती है, ऑल इन ऑल विभाग की गलती है। मैं विभाग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किस लैपटॉप से, किस फ़ोन से हमारा फॉर्म को खोला गया है और इसको चेंज किया गया है, उसका पूरा विवरण दे। अगर मैं खुद खोली होंगी तो मेरे फ़ोन का होगा ना। अच्छा, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ये गलती बार बार नज़र आती है। कभी तस्वीर बदल जाती है, अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड पर सनी लियोन की तस्वीर आ जाती है, जेंडर चेंज हो जाता है, कास्ट चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी विभाग कहता है कि ये गलती तो आपने की है। मैं विभाग से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा जो है आईटी इतना डेवलप कर गया है कि वो हर एक चीज़ का सही और गलत का निष्कर्ष वो निकाल देगा। तो फिर मतलब वो हमको बताए कि किस सिस्टम से आपका किस सिस्टम में यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके ये खोल करके जेंडर को बदला गया है। वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ सर, ये BACB की टेक्निकल फॉल्ट है, जिस वजह से हमारा जेंडर जो है ये गलती है जो वो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार नहीं है वो मानने को कि हाँ ये हमारी फॉल्ट है। तो इसकी वजह से अगर आपकी नौकरी नहीं होगी तो आप फिर आइएगा, फिर कहिएगा BACB को क्या मैं शिक्षा मंत्री को आपका ये मामला पता है? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी को भी ये मामला पता है, नाम से जानते हैं। बिल्कुल, वो आप जाइएगा और वहाँ मतलब मंत्री जी से ये मैटर को रखिएगा मंत्री जी के पास में, तो उनको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा कि हाँ ये लड़की बार बार आती है। मैं 3 बार गई हूँ सर से मिलने। जनता दरबार गई है कि नहीं? नीतीश कुमार के पास चले जाइए ना जनता दरबार में। सर मैं जनता दरबार में जाने के लिए ये की हुई हूँ, हाँ एप्लीकेशन डाली हूँ। 3 महीने हो गया, पर अभी तक बहुत दिन हो गए। 2.5 महीने का वो होता है शायद, मैं अगर सही हूँ तो। मुख्यमंत्री साहब अगर 2 से 3 महीने में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद उनको बुला लिया जाता है। लेकिन अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है। कितना दिन? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गया रजिस्ट्रेशन किए हुए। बिल्कुल, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। जानबूझ के कर रहे हैं क्या कि शिक्षा विभाग का है, STT वाला है तो इनको बुलाना गड़बड़ी होगा? ये तो सर वही जान सकते हैं, मैं तो इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। कि हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, तो महिलाओं के हक की बात करते हैं तो मैं भी एक महिला हूँ और हमारे हक के लिए वो उन्हीं के विभाग में एक महिला को पुरुष बनाया। या
और पुरुष को महिला बना दिया है। उसको महिला बना दिया और हाँ, महिला को पुरुष बना दिया। हाँ। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती ये कि आप पुरुष हुई और उसके बाद आप नॉन इन मेरिट लिस्ट में आ गई। पहले आप मेरिट लिस्ट में थी। चलिए, तो एसटीटी के मेरिट वाले लड़के और नॉन मेरिट वाले लड़के सभी सड़कों पर हैं। मेरिट धारी कहते हैं, नॉन इन मेरिट धारी कहते हैं। सभी बच्चे सड़कों पर हैं, अपनी अपनी मांग रख रहे हैं क्या कि हमको जल्द से जल्द नौकरी दिया जाए। मेरिट लिस्ट वाले कह रहे हैं कि विज्ञापन का पालन किया जाए, लेकिन इनका मुद्दा जो है वो कहीं कोई नहीं सुन रहा है। एक महिला को पुरुष बना दिया जाता है, फॉर्म में वो अपने आप को महिला बताती हैं। देख लीजिए, ये है इनका फॉर्म जिसमें इन्होंने साफ तौर पे फीमेल लिखा है। और उसके बाद पहला एग्जाम होता है, उसमें भी इनको फीमेल बताया गया है। दूसरा एग्जाम होता है, उसमें भी इनको फीमेल बताया गया। लेकिन जैसे तीसरा एग्जाम होता है, इनको मेल बता दिया जाता है। और उसके बाद विभाग कहता है कि हम इस गलती को बहुत जल्द सुधार लेंगे। लेकिन कब सुधारेंगे? रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट में इनको मेल बता दिया गया और इस मेल की वजह से इनको नॉट इन मेरिट में कर दिया गया। अगर ये यहाँ फीमेल रहता तो शायद ये मेरिट लिस्ट में रहती, लेकिन विभाग की ये गलती विभाग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही विभाग कह दिया है कि हमारे मुंह से गलती से निकल गया कि मेरिट और नॉन इन मेरिट इक्वल है, लेकिन फिर भी विभाग उस गलती को नहीं मान रहा है। छात्र जाते हैं तो छात्र से कह देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। अरे जब गलती से हुआ है तो सार्वजनिक मंच पे आके कह दीजिए ना, कह दीजिए ये महिला है, आपके विभाग से गलती हुई है, कह दीजिए। फिर भी आप नहीं कहिएगा, क्यों? क्योंकि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री तो टीचर के जो सवाल होता है उसको लेते नहीं है, टीचर के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री, और कहते हैं कि हमारा बिहार शिक्षा में बहुत आगे जाएगा। अब इस तरह आगे जाएगा, मेल को फीमेल बना के आगे जाएगा। सर, हम लड़कियां काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करके पढ़ाई करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और एक तो घर वाले जल्दी पढ़ाना नहीं चाहते, रियलिटी जो है वो बिहार की रियलिटी है। महिला मतलब लड़कियों को कोई नहीं चाहता है कि वो पढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि कोई नहीं चाहता है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो जाके एग्ज़ाम दें। और आप लोगों ने कोरोना काल में जाके एग्ज़ाम दिया, उसके बाद भी ऐसी ऐसी गलतियों को देख के बहुत। सर, हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस करके एग्ज़ाम दिए हैं। हम लड़कियां का लाइफ ऐसे भी काफ़ी बिजी होता है, काफ़ी स्ट्रगलफुल होता है, और उसमें जब हम लोग एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो विभाग के द्वारा जो ये गलती है वो कतई शोभनीय नहीं है सर। ये माफ़ी के लायक नहीं है। विभाग को इस पे एक्शन लेना चाहिए था और इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और अब तक तो सॉल्व भी कर देना चाहिए था। पर विभाग इसको बिल्कुल सर लाइट लेता है और वो स्टूडेंट और हम लड़कियों की लाइफ के साथ बहुत ही वो खेल करता है। तो आपसे माफ़ी मांगे यही नहीं ना, विभाग तो कह रहा है कि मेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि विभाग तो अब एटीट्यूड आपके सामने सर, आप देखिए, आपके सामने है, आप देखिए कि विभाग की गलती है या फिर हम स्टूडेंट की गलती है। विभाग तो एटीट्यूड पाल चुका है, वो तो कह रहा है कि हम किए ही नहीं, कि गलती तो विभाग के ऊपर भी तो नीतीश कुमार हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री के पास गई थी तो क्या वो कुछ लिख के दिए? नहीं, वो रिटर्न में कुछ नहीं लिख के दिए। रिटर्न लिख के देते तो शायद मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। रिटर्न दिए कुछ? संजय सर रिटर्न तो नहीं दिए, बस आश्वासन दिए। सबको आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है हो जाएगा? सर, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है कि उम्मीद मेरी ख़त्म हो गई है, तब भी मैं आपके पास आई हूँ कि आप संजय सर और शिक्षा मंत्री तक जाइए और बोलिए कि सर ऐसी बात है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद ख़त्म हो चुका है, तब पत्रकार के पास आई हैं और कह रही हैं कि संजय सर से जाके एक बार बात करिए और मेरा काम करवा दीजिए, इस मेल को फीमेल में चेंज करा दीजिए, जो कि लगता नहीं है कि कोई कर पाएगा। शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए विभाग पे, ताकि ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ना वो ना हो। एसटीटी के अभ्यर्थी सभी तो सड़कों पर हैं ही, लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी अब सड़कों पर आएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपके भी फॉर्म में ऐसा कोई मिस्टेक हुआ है तो हमारे पास आए, हम उसे उठाएंगे उस मुद्दे को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।